9 अगस्त 1925 को कहाँ भूल सकते हम लोग, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जिसमें कई क्रांतिकारियों को सजा भी हुई। अब इसका पूरा मसला क्या है अगर हम लोग देखें तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू कर दिया तो गांधी जी ने कहा कि सभी कॉलेजेस से स्टूडेंट बाहर आ जाएं, कॉलेज न जाएं, जो अदालतें हैं वकील उसका बहिष्कार करें, यानी अंग्रेज़ों का पूरी तरह से असहयोग करना है। इसके माध्यम से हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। अब इसको सुनते हुए सभी स्टूडेंट 1 साल के लिए कॉलेज जाना बंद कर दिए, वकील भी अदालतों का बहिष्कार किए। गांधी जी का एक मानना था कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, इसमें हिंसा ना होने पाए, क्योंकि अगर हिंसा हो गई तो सरकार प्रबल हो जाएगी और सरकार उसका दमन आसानी से कर पाएगी, और अगर आंदोलन अहिंसक रहेगा तो सरकार को मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन जब आंदोलन धीरे धीरे लंबे समय तक चला तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी छिटपुट हमें हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बड़ी घटना देखने को मिलती है गोरखपुर में। गोरखपुर के पास चौरी चौरा है और उस चौरी चौरा के पास एक पुलिस थाने में 22 से 23 पुलिसकर्मियों को बंद करके जला दिया गया और वो 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग को वापस लेने का फैसला ले लिया। उन्हें लग गया कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं अब हिंसक मोड़ ले रहा है और अगर सरकार चाहेगी तो इसका दमन कर सकती है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन सभी लोग सड़क पर आ चुके थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता भी नाराज हुए और उन्होंने अलग पार्टी बना ली, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। बहुत नाराज थे इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने से। गांधी जी ने जब असहयोग वापस ले लिया तो इसके बाद क्रांतिकारी भी सक्रिय हुए। क्रांतिकारियों में से सचिन नाथ सान्याल ने HRA का गठन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखिए, अगर आप क्रांतिकारी हैं तो आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी आवश्यकता है हथियारों की। अब हथियार खरीदे कैसे, क्योंकि तब तक लाइसेंस से हथियार मिलते थे और अंग्रेजी सरकार लाइसेंस के माध्यम से क्रांतिकारियों को हथियार दे दे, ऐसा तो करेगी नहीं। तो इनको पैसे से दूसरी तरीके से हथियार को खरीदना पड़ेगा और हथियार को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब पैसे कहाँ से ले, तो ये लोग क्या करते थे, लूट करते थे। इस तरह से पैसे इकट्ठे होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सहमति बनी कि हम क्यों ना सरकारी खजाने को लूटें, क्योंकि सरकार के पास जो खजाना अंग्रेज़ों के पास है वो तो हम ही से लूट कर वो ले गए हैं, हमारी जनता से ही लूट कर ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम उनको लूटेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारा ही पैसा है, हमारे पास आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रेन के खजाने को लूटने की योजना बनाई। इसमें से आपको मैं बता दूं, एक क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर हम ट्रेन के खजाने को लूटते हैं तो ये हम सीधे सरकार से मोर्चे पर सामने आ जाएंगे, और अभी हमारी पार्टी इतनी संगठित और इतनी मजबूत नहीं है कि हम सीधे सरकार से टक्कर ले पाए। लेकिन HRA में क्या होता था कि इसमें बहुमत के आधार पर फैसला होता था। तो बहुमत था कि हाँ भैया, खजाना लूटेंगे ट्रेन में। तो शाहजहांपुर से 8 डाउन ट्रेन निकलती है और इस ट्रेन में कुछ क्रांतिकारी अंदर चले जाते हैं। ट्रेन में ही उनका काम क्या था, उस स्थान पर पहुंचेगी, उस स्थान पर इन्हें जंजीर खींच लेना है। और जब शाहजहांपुर से ट्रेन निकली और लखनऊ के पास काकोरी में पहुंची तो वहां पर इन्होंने जंजीर खींची, ट्रेन रुक गई और इन्होंने अंदर जो पब्लिक बैठी हुई थी उनको कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से उनको बताया कि हम ये अंग्रेज़ों का खजाना लूटेंगे, यहाँ पे सामान्य व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये लोग बॉक्स निकाले, बॉक्स इतना मजबूत था कि उसको तोड़ते वक्त एक गोली एक व्यक्ति को लग गई, सामान्य व्यक्ति, और उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये लोग पैसा वैसा लेकर अपना चले गए। इन लोगों को भागते समय एक चादर वहाँ पर गिर गई और वो चादर बहुत बड़ा सुराग हो गया, क्योंकि चादर के माध्यम से सभी लोग पकड़े गए। उस चादर को पुलिस ने जब्त किया। उसके बाद उस पर धोबी का निशान था, उस धोबी को पकड़ा गया। धोबी ने बताया ये चादर बनारसी लाल का है। बनारसी लाल को पुलिस ने उठाया। बनारसी लाल ने धीरे धीरे सबका नाम बताया और सभी लोगों के नाम वो आ गए। और इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू किया, जिसमें सभी लोग पकड़े गए। आपको मैं बता दूं कि 10 महीने तक लखनऊ के डाकघर में, जिसको रिंग थिएटर कहते हैं, वहाँ पर सुनवाई चली और इन लोगों की तरफ से BK चौधरी
ने वकालत की थी। 10 महीने की सुनवाई के बाद इन लोगों को सज़ा हुई, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह सूडी, इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई। वहीं पर सचिन नाथ सान्याल को देखें तो उनको काले पानी की सज़ा हुई और मनमथ नाथ को देखें तो उनको 14 साल की सज़ा हो गई। साथ में अगर हम लोग देखें तो राजकुमार सिंह, रामकृष्ण, इन लोगों को 10-10 साल की सज़ा हुई। काफ़ी लोगों को 5-5 साल की भी सज़ा हुई, काफ़ी लोगों को सज़ा हुई, लेकिन एक व्यक्ति इसमें से बच गए। उनका नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद। वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, उनको पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। अंततः जब उनको इलाहाबाद में घेरा गया, उनको लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने खुद ही गोली मार ली, क्योंकि इनको रूप बदलने में बहुत एक्सपर्ट थे। हर समय रूप बदल लेते थे। यहाँ तक जब अशफाक उल्ला खां को फांसी हो गई, उनकी डेड बॉडी उनके घर पर पहुँचाया जा रहा था, तो शाहजहाँपुर